मैं सच बतला रहा हूँ भाई साहब, मैं दिल्ली का हूँ। दिल्ली के कवियों के संग पता नहीं क्या दिक्कत। हाँ, और सच बतला रहा हूँ अहलेश, जैसी माला तुमने पहनाई है ऐसी तो मेरी लुगाई ने नहीं पहनाई तुमने। और मैं चाहूंगा आपकी बार का करवा चौथ का व्रत भी रखे तू मेरे लिए। हाँ बिल्कुल रखूंगा। मैं अपनी वाली को कुछ भी समझा के आऊं पर तेरा करवा चौथ का व्रत खुलवाना है। हाँ लेकिन आज का लिफाफा आप मुझे दे दोगे? हाँ दे दूंगा पक्का। भर लो हामी। क्योंकि जिस तरह का कार्यक्रम चल रहा है मुझे लगता नहीं है लिफाफा मिलेगा। यहीं पे ही बोला जाएगा बेटे एक एक डुबकी ढालो, सारे पाप धुल जाएंगे। मोह माया में क्या रखा है? हाँ मोह माया में क्या रखा है, उसी में तो सब कुछ रखा है। एक तो दिल्ली वालों के संग सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? क्या है? पिछले 1 महीने से 2 महीने से जब भी किसी मंच पर कविता पढ़ने जाता हूँ कम से कम 4-5 लोग आके पीठ थपथपा के बोलते हैं बेटे छूट जाएगा, जल्दी से छूट जाएगा। जो लोग नहीं समझ रहे वो समझ जाएंगे। बजा दो भैया, समझ गए। और नहीं समझे तो आप समझ जाएंगे। हाँ। कविता किसे कहते हैं? दादा कहते हैं कि विनोद कविता वो होती है एक जगह पे तुम रुक जाओ तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले। हाँ। मैं दावा करता हूं एक जगह पर रुक जाऊंगा, आगे की पंक्तियां आप सबके मुंह से। ये जो बच्ची खड़ी हुई है हाँ। ये बच्ची बैठ जाएगी और फिर ये बच्ची के मुंह से भी वो पंक्तियां निकलेगी। हाँ। वही कविता होती है। दादा ने बोला था, आज मैं साबित करके दिखलाता हूँ। दादा ने बोला विनोद कविता वो होती है कि तुम्हारे मुंह से अगर रुक जाए तो आगे की पंक्तियां लोगों के मुंह से निकले, वो कविता होती है। मैं कोशिश करता हूँ आपके बीच में बैठा हूँ कि सर्द हवा ने मुंह है मोड़ा, बदला सा है मौसम थोड़ा थोड़ा, गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है हर नजारा। चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। मैं दिल्ली का हूं भाई साहब, दिल्ली की राजनीति को दिमाग में रखना। हाँ। मैं 4 पंक्तियां आपके बीच में देता हूं। दो। कि दिल्ली की एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया 4 पंक्तियों में। 3 पंक्तियां मेरी, चौथी पंक्ति आपकी। अगर समझ जाओ तो तालियां बजा देना। बिल्कुल। दिल्ली की लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा, भाई तू जिस लड़के से प्यार करती थी तूने छोड़ क्यों दिया? लड़की ने जवाब दिया कि कर्जे में उसका एक एक बाल निकला, कहां का धनी था वो तो कंगाल निकला, और मैं ही थी जो मोदी की तरह गरजती रही वो तो खांसने वाला केजरीवाल। हालांकि तालियां आप अभी बजा रहे, कुछ लोगों की अभी भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, मैं बता दूं। ये जो भाई साहब दूसरी रो में पिंक कलर की टी शर्ट में बैठे हैं, बस इनसे छोटा सा निवेदन है, आप यहां पे आके बैठ जाइए। हो क्या रहा है, लाइट आपके सर पे पड़ रही है, मेरी आंखों पे चौंधा आ रहा है भाई साहब। और सच बता दूं ये दिक्कतें होती हैं। किसी भी पुरुष के सर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती है, एक मां और एक पत्नी। जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। बढ़िया। और आपको देख के लग रहा है जैसे पूरे गोविंद घाट ने हाथ फेर रखा। मैं बता दूं भाई साहब, यहाँ के लोग, दादा आप सुन के दंग रह जाओगे, यहाँ के लोग कितने चालाक हैं। अभी हम यहाँ से आ रहे थे, एक व्यक्ति अर्थी लेके जा रहा था अपनी पत्नी की, तो मेरे बगल में एक सुंदर सी लड़की खड़ी थी। उस आदमी ने रोना स्टार्ट किया, हाय 7 जन्मों का रिश्ता तोड़ के, अरे 7 फेरों के वचन भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई। मेरे बगल में जो खूबसूरत लड़की थी उसने बोला, यार ये अपनी पत्नी को कितना प्यार करता था, अगर इसका नंबर मुझे मिल जाता तो मैं इससे शादी कर लेती। बाबूजी ये बात उस रोते हुए व्यक्ति के कानों में भी गई। अब उसने दोबारा से रोना स्टार्ट किया, अरे 7 फेरों के बचनों को भूल के मुझ अकेले को छोड़ के कहां चली गई थी। बता अब कौन मेरे मोबाइल नंबर 981174 0094 पे फोन करके पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। दिक्कत यह हो गई कि नंबर इतनी तेजी से बोला वो बेचारी नोट ही नहीं कर पाई पूरा। दोबारा बता दो। तो आधा नंबर ही नोट कर पाई। उसने बोला यार आधा नंबर ही नोट कर पाई हूं। अब उस आदमी ने अपने रोने की स्पीड और थोड़ी सी कम करी। हाँ। बोला अरे 7 जन्मों के वादों को भूल के, अरे 7 फेरों की उन रस्मों को छोड़ के तू मुझे अकेले को छोड़ के कहां चल गई। अब ये बता, जब भी मेरे मोबाइल नंबर पे फोन करके कौन पूछेगा, जो मेरा मोबाइल नंबर है 981174 0094 0094 कौन पूछेगा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया। हाँ। मेरे बाबू ने खाना खा लिया। और मैं बतला दूं, जिसने अभी अभी माला दी है इसी ने नंबर नोट करा था।
मैं आपको बता दूं वैसे हमारे संग देखो दिक्कतें क्या आती है। हाँ। मेरा एक दोस्त उसे झूठ बोलने की बहुत बुरी बीमारी। मैंने बोला भाई तू बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। कह रहा विनोद भाई मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मैं कहा ठीक है, आज के बाद तू जब भी झूठ बोलेगा मैं थोड़ा सा खांस दूंगा, तो अपने झूठ को छोटा कर लियो। कह रहा ठीक है विनोद भाई। भाई साहब मैं उसे अपनी ससुराल लेके गया। मेरी ससुराल में जाके मेरी सास से बोला, सासू माँ अभी हम जंगल में से आ रहे थे, हमने 100 फुट लंबा सांप देखा। मैंने अपना फर्ज निभाया। कह रहा और पास गया 80 फुट का था। हाँ। मैंने फिर अपना फर्ज निभाया। कहा और पास गया 60 फुट का था। अब की बार मैं थोड़ा ज्यादा खासा। वो घर गया, फीता लेके आया, फीते से नापा 50 फुट का था। मैं बोला कह रहा भाई देख अभी यो फीते से नाप लिया। हाँ। अब यो कम नहीं हो सकता। हाँ। अब अपनी खांसी तो मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कर ले। अब यो खांसी ठीक नहीं हो सकती। इन्हीं चीजों में भटक रहे हैं भाई साहब हम। एक नए चोर एक घर में घुस गया। उसके उस्ताद ने बस उसे एक बात बताई थी, हाँ। बेटा घर में घुसते वक्त किसी चीज से टकरा जाए तो बिल्ली की आवाज निकाल दियो। मालिक को लगेगा बिल्ली है, वो फिर सो जाए तो फिर चोरी कर लियो। वो भाई साहब एक घर में घुस गया, तिजोरी से सारा सामान भी निकाल लिया, लेकिन जब तिजोरी बंद कर रहा था तो तिजोरी के ऊपर एक लोटा रखा हुआ, तो लोटा गिर गया। उस घर में अकेली जो बुढ़िया सो रही थी, वो उस बुढ़िया की खाट के नीचे घुस गया। बुढ़िया ने बोला कौन है, तो उसकी किस्मत देखो वो ये भूल गया कि किस जानवर की आवाज निकालनी थी। हाँ। बुढ़िया ने बोला रे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है, करा भौभौ। बुढ़िया बोली अरे कौन है, करा जब काट लूंगा तभी मानेगी कुत्ता। तो हालात तो भाई साहब कहीं से भी निकल के आ सकते हैं। मैं बतलाऊं, एक व्यक्ति एक ढाबे पे चाय पी रहा था। मैंने उसके ट्रक के पीछे देखा, ट्रक के पीछे लिखा था प्रणाम शहीदानू। मैंने पूछा भाई साहब आप तो शहीदों की बहुत इज्जत करते हो। कह ना ये तो वो है जो मेरे ट्रक के नीचे आए थे। देखो आप समझिए, मैं आज हरिद्वार में दूसरी बार आया हूं। पहली बार मैं यहाँ के थाने में आया था। हाँ। और उन लोगों ने मेरी कविता सुनी। हाँ। जो किसी की नहीं सुनते। उसके बाद उन्होंने मुझे पेमेंट भी दी। उस दिन मुझे पता चला कि यहाँ की पुलिस देती भी है। उन्होंने मुझे खाकी कलर के लिफाफे में पेमेंट दी। मैंने देखने के लिए कि कितने पैसे दिए। उस लिफाफे का छोटा सा कोना फाड़ा। हाँ। पीछे से एक पुलिस वाले ने मेरी गुद्दी पकड़ ली। हाँ। बोला बेटे सरकारी कागज फाड़ दिया। बाबूजी 10,000 में बुलाया था, 3 लाख रुपए में छोड़ा। और आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रही अब तक मैं क्या चाह रहा हूं। क्योंकि सावन में जिस पेड़ पे घोंसला हो जाता है, पतझड़ में वही पेड़ खोखला हो जाता है। और हाथ पे हाथ रख के बैठने वालों, आपकी तालियों से किसी का हौसला हो जाता है। वाह बहुत बढ़िया। मैं आपसे बस एक बात कहना चाहूंगा भाई साहब, देखो लड़के 2 तरह के होते हैं। लड़के 2 तरह के कौन से होते हैं वो भी बतलाते हो। एक वो होते हैं जो पूरे दिन चिल्ला चिल्ला के बातें करते हैं। राहुल इधर आ, रोहित इधर आ, माइक वाले इधर आ। और रात के 10 बजे पता ही नहीं, चिल्ला चिल्ला के लड़के जो बोलते हैं, इनकी रात के 10 बजे मोबाइल पे आवाज कैसी हो जाती है। और लड़की को तो नहीं पता ना कि लड़का किस टेम्परेचर मोड पे बैठा। लड़की हाँ हेलो बोल, लड़का फिर क्या कर रही है। लड़की बोली ऐसे ही बदतमीज रही हो जिंदगी भर, ये जान के क्या कर लेगा मैं क्या कर रही हूँ। कभी कोई जनरल नॉलेज की बात कर ले। लड़का बोला अच्छा जनरल नॉलेज की बात। सो व्हेन यू इंश्योर योर व्हीकल फ्रॉम द कंपनी एंड यू डोंट टेक क्लेम इन अ होल ईयर, सो कंपनी प्रोवाइड यू 20% no claim bonus. It is increased after every year. After 20% after 25% and the last will be 50%. It will be remain 50% until the claim. You can transfer your NC for all vehicle to you have to sell vehicle make it a liability policy. लड़की खिचड़ी खा रही हो आम के अचार के साथ। मैं बतला रहा हूं भाई साहब, इसी चीज में उलझे पड़े हैं हम, लेकिन आप लोग अब भी ताली नहीं बजा रहे भाई साहब। हो सकता है कुछ टेक्निकल फॉल्टों में ठीक करने की कोशिश करता हूं। हाँ। और आज ये पंच उस व्यक्ति के नाम से, उस व्यक्ति के मुंह से सुनिए जिसने पंच बनाया था। आज आपके सामने सुना रहा हूं भाई साहब। महिलाएं, ये जितनी महिलाएं यहां पे बैठी हुई हैं, सब अपना बायां हाथ ऊपर करें। हाँ। मैडम कर दीजिए। ये जो मोबाइल आप उल्टे हाथ से बना लिए, लेकिन हाथ खड़ा हाँ, करिए। कर दो। हाँ मैडम करिए। कवियों की बात माननी चाहिए। अब इसमें अपने पति की शक्ल देखो आप। देखो 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 ताली बजेगी, बजी बजी। पर ये भारतीय महिलाएं ये नहीं बजाएंगे।
इन्हें पता है कि करवा चौथ का व्रत है। अब मैं पुरुषों को एक तरीका बताता हूँ। हाँ। अब सारे पुरुष अपना दाया हाथ ऊपर करो। कर लिया, देखो कितने दुखी बैठे पड़े हैं सब, ये यही करने बैठे हैं। आप लोग तो बस अपना हाथ ऊपर करो, घरवाली का नहीं देखना, क्योंकि सिर्फ इस मंडली ने बस आज का खाना करवा रखा, बाकी दिन का खाना वही पका के खिलाएगी। आप लोग तो अपना दाया हाथ ऊपर यूं करो और इसमें शकल देखो उस बिचौलिए की जिसने ब्याह करा था, और मार मार के थप्पड़ उसका मुंह सुझा दो, जिसकी वजह से आपके जीवन में इतना दुख हो रखा है। बुकांगे। और देखिए, यहां से मैं आपको एक दृश्य की तरफ लेके जाना चाहता हूं, क्योंकि हमें ये यात्रा दादा तक करनी है। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आदरणीय दादा हमारे बीच में बैठे हैं। मैं ओमपाल सिंह जी निडर पूर्व सांसद भी हैं, इनके बारे में एक बात कहता हूं कि राजस्थान में गांव पड़ता है लकोई। लकोई में वैसे तो ना जाने कितने कुएं हैं, लेकिन एक कुआं ऐसा भी है जिसमें झुक के नाम लेने पे कुआं जवाब देता है। हाँ। तो देखने के लिए मैं और एलेश उस कुएं के पास गए। मैंने झुक के नाम लिया विनोद पाल, तो कुएं में सवाजाई विनोद पाल। एलेश ने झुक के नाम लिया एलेश अवस्थी, तो कुएं में सवाजाई एलेश अवस्थी। फिर हमने दादा का नाम लिया, दादा ओमपाल सिंह निडर, तो कुएं में से कोई आवाज नहीं आई। बगल में एक बाबा थे, मैंने बाबा से पूछा बाबा कोई गलती हो गई तो बताइए। हम दोनों ने अपना नाम लिया तो कुएं में से आवाज आई। जब मैंने दादा का नाम लिया तो कुएं में से आवाज क्यों नहीं आई? तो बाबा ने बोला बेटे दुनिया में विनोद पाल का जवाब हो सकता है, अवस्थी का जवाब हो सकता है, ओमपाल सिंह निडर जी का कोई जवाब नहीं है। वो लाजवाब कवि। जय 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 जय। मैं एक बार जोरदार ताली उस व्यक्ति के लिए मांगता हूं जिसने राष्ट्र जागरण में जो कविताएं पढ़ी वो इस देश के संविधान को बदलने पे मजबूर करने पड़ी। जोरदार तालियां उस व्यक्तित्व के लिए। संदेह। अब एक दृश्य आपको दिखला रहा हूं। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की का मामा लड़की को गोद में उठा के डोली वाली कार तक छोड़ के आता है? एक बार हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग ये बात जानते हैं। हाँ, आदरणीय चाचा जी बैठे हो, क्या नाम है चाचा जी का? यस, डॉक्टर यशपाल सिंह। नहीं, इतना शर्मा क्यों बोल रहा है? पाल सिंह। हाँ, डॉक्टर यशपाल जी, मैं बतला दूं। हाँ। हमें होटल से यही लेके आए। हम 6 लोग थे, इनकी गाड़ी 5 सीटर थी, हम बैठ नहीं पा रहे थे। हाँ। ये लड़का जो है इसका घर का नाम भीम है। हम इसकी वजह से बैठ नहीं पा रहे थे। फिर हमने इसका नाम वहीं पे बदला और नकुल रखा। फिर हम गाड़ी में आ गए। आए हाय हाय।